उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैंक के बेस पर आप सभी का दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है और एग्जाम देने के बाद आप सभी की एक रैंक निकल के आती है। रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं, आगे पीछे थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक, आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के रैंक के बेस पर कट ऑफ के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैंक के बेस पर आप सभी का दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट इस वर्ड का मतलब समझना होगा। रैंक वर्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए रैंक वर्ड का मतलब समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने आपको यह बता रखा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, आप सभी का सिलेबस वगैरह क्या है, और क्वेश्चंस बेसिस पर मैंने बता रखा था जैसे आपके 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर दोगे ताकि आपको टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सके। तो इसकी मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। तो फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी की कितनी रैंक होनी चाहिए, कितनी सेफ रैंक होनी चाहिए कि फाइनली आप सभी का सिलेक्शन हो जाए दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 में और अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वर्ड को हम क्लियर कर देते हैं, रैंक का मतलब क्या है। देखो रैंक का मतलब समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आप सभी को क्या करना होगा? एग्जाम देना होगा और एग्जाम देने के बाद आप सभी की एक रैंक निकल के आती है। रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब ये जैसे मान लो 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा तो उसमें से कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, तो इसी तरीके से इनको हम बोलते हैं रैंक। ठीक है, जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, अब सभी का एग्जामिनेशन हुआ, कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, यानी कि फर्स्ट आ गया तो मतलब उसकी रैंक फर्स्ट है, कोई सेकंड पोजीशन पे है तो उसकी रैंक सेकंड है। इस तरीके से आपकी रैंक निकल के आती है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, टोटल 20-30 हजार ऐसे कैंडिडेट होते हैं टोटल। तो इनमें से आपकी जो रैंक बनेगी हम रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें बता सकूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा। जैसे आप देख लीजिए, जस्ट वेट 1 सेकंड। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे रिजर्वेशन कितना होता है। तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में आपका रिजर्वेशन कितना होता है, यानी कि जो भी दिल्ली कैंडिडेट है उनको 85% रिजर्वेशन दिया जाता है और जो आउटसाइडर है सिर्फ उनका 15% ही है। इसका क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों में जो 85 सीट है वो दिल्ली वालों की है और बाकी जो 15 बच गई है वो आउटसाइडर की। आउटसाइडर का मतलब क्या है कि जो बाहर के कैंडिडेट है, जैसे आपके यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ के। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये चीज आपको क्लियर है। इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बोल रखा कि देखो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो भी सीटें वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सीट उनको देते हैं जिनके पास सब कैटेगरी होती है। सब कैटेगरी मतलब क्या होता है? जैसे कोई हैंडीकैप्ड है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको दे दी जाती है, सबसे पहले सीट इनको ही दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीडब्ल्यू को सीडब्ल्यू, है ना, और यहाँ पे एटसेट्रा जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं और मतलब ये जो सब कैटेगरी जिनके पास होती है उनको ये सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सीट इन्हीं को ट्रांसफर की जाती है, सब कैटेगरी वालों को ट्रांसफर की जाती है सीट। फिर जो सीटें बचती हैं उनको किसको दी जाती है? फिर कैटेगरी जिनके पास कैटेगरी है ना, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। और ये हम अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, आउटसाइड की नहीं, सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो पहले किस तरीके से होता है। तो पहले दिल्ली कैंडिडेट में, यानी कि जितने भी दिल्ली कैंडिडेट है, जितने फॉर्म आ रखा है, जिन एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उन सबके पास जिसके पास सब कैटेगरी उनको सीट ट्रांसफर करी जाती है। फिर जितनी बच जाती है वो दिल्ली कैंडिडेट जिनके पास कैटेगरी है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको ट्रांसफर की जाती है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा है जैसे मान लो टोटल मिला के आपकी 100 सीटें हैं, 100 में से यहाँ पे जो मान लो सब कैटेगरी वाले 10 स्टूडेंट थे तो उनको सीटें ट्रांसफर कर दी गई, इनकी मनपसंद का ब्रांच दे दिया गया। अब यहाँ पे कितनी सीटें बच गई है? 90 सीट बच गई है। तो अभी किसको ट्रांसफर की जाएगी? इन लोगों को ट्रांसफर की जाएगी। अब इन लोगों को मान लो 30 सीटें ट्रांसफर हो चुकी है, 30 सीटें इनको ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पे कितना बच गया आपका? 60 बच चुका है ना, तो अब 60 सीटें किसको ट्रांसफर की जाएगी? इसको। अब मान लो ये पूरे फिलअप हो चुके जितने भी आपके दिल्ली, अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका जनरल कैटेगरी को फिर ट्रांसफर करी जाती है। जैसे कैटेगरी आपका कंप्लीट हो गया दिल्ली वालों का, तो फिर अब जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर करी जाएगी। तो 60 की 60 सीट यहाँ पे ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो जनरल जो कैटेगरी थे, है ना, जनरल कैटेगरी जो थे दिल्ली पॉलिटेक्निक में वो सिर्फ 40 बच्चे थे तो इनको ये सीटें ट्रांसफर कर दी गई। तो अब सीटें कितनी बची? आपकी 20 सीटें बची है। अब वो किसको देंगे? अब आपके आउटसाइडर वाले बच्चों को देंगे। आउटसाइडर का मतलब क्या है कि जो बाहर वाले, मतलब बाहर के स्टेट वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर आपकी मेन कैटेगरी का मतलब ओबीसी, एससी, ठीक है, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया। हाँ, मेन कैटेगरी आपका एससी, ओबीसी और यहाँ पे एसटी, इनको फिर ट्रांसफर करी जाएगी। तो मान लो 10 सीटें यहाँ पे फिल हो गई। फिर बाकी जितनी बचेगी उनको किसकी दी जाएगी? आपको जनरल
जनरल वालों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40 ये हो गया, 40 40 80 और ये 90 और ये 100। तो इस तरीके से आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीटों का। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हर कोई नहीं बताता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लो आपका कितना रैंक होना चाहिए। सेफ रैंक की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आगे पीछे थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट तो डेटा नहीं है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि करेक्ट कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी दिल्ली पॉलिटेक्निक जो है पिछले साल ही चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हो चुका है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने की कोशिश करता हूँ प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मेरा एक्यूरेसी जो है 75% रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे डेटा कुछ कलेक्ट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ पिछले वर्ष का जो डेटा था। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, और यहाँ पे क्या दिल्ली कैंडिडेट और यहाँ पे क्या आपके आउटसाइडर कैंडिडेट। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है ना, जनरल दिल्ली कैंडिडेट है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सीटें जो 85% है और इनकी जो सीटें जो है वो 15% है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनकी अगर हम बात करें जनरल वालों की, तो जनरल वाले अगर आपके 4000 रैंक है, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 4000 से कम हो गया ज़्यादा हो गया तो उनका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा भी थोड़ा बहुत होता है तो हो जाता है ना। तो ये मेन ब्रांच की हम बात करें, मेन ब्रांच मतलब समझते हो ना, मेन ब्रांच मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब मिलने के चांसेस हैं 4000 रैंक पर जनरल कैंडिडेट दिल्ली वालों को। बाकी अगर आपको कोई और भी ब्रांच लेनी है, जैसे प्रिंटिंग लेनी है आपको, या फिर मान लो आपको केमिकल लेनी है, तो आपको मिल सकता है, डोंट वरी, इससे कम रैंक पर भी। तो मैं अभी आपको मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखो आउटसाइडर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आउटसाइडर के लिए मैंने लिख रखा है 2000 के समथिंग होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो ये सेफ रैंक है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका किसका हो गया, जनरल कैंडिडेट दिल्ली के लिए 4000, आउटसाइडर के लिए 2000। तो बताओ क्लियर है सभी को। अगला देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पे, तो नेक्स्ट है हमारे पे ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो दोनों का बात एक ही है, दोनों की मैं एक साथ बताता हूँ, आगे पीछे कुछ हो सकता है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं आपको। तो अगर आपके पास ओबीसी है तो हम यहाँ पे बोलेंगे, अगर आपकी रैंक 6000 भी आ रखी है तो आपको मेन ब्रांच मिल सकती है। और अगर आप आउटसाइडर कैंडिडेट है तो आउटसाइडर के लिए 3000 अगर आपकी रैंक है, 3000 से 4000, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉयज़ के लिए, तो आपकी 3000 के आसपास होगी तो आपको मिल जाएगा, राइट, करेक्ट है। अगला देख लीजिए, अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो एससी के लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमने दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुकी है, अब तक 10-15 वीडियो बन चुकी है। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिलेबस, बेस्ट बुक वगैरह, प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में बात कर रखा है। और जल्दी ही हम आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, और साथ में आपको बुक्स वगैरह की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, डोंट वेरी, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। अगला देख लो, अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8000 रैंक अगर होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैंडिडेट। और अगर मैं आउटसाइडर वाले की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक 3500 होती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 3500 लिख रखा है, या फिर आप बोल सकते हो 4000 भी होती है ना आपकी, तो कंफर्मली है कि हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला देख लो, हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो अगर आपकी रैंक 10000 है, ठीक है, अगर आपकी रैंक 10000 है या फिर 12000 भी बोल सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 10 से 12000 भी आपकी रैंक है ना, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वेरी, मेन ब्रांच मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आउटसाइडर की बात करूँ तो आउटसाइडर के लिए यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है 5000। तो आउटसाइडर के लिए कितना आपका 5000 अगर आपकी रैंक होती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बताइए सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ था, मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को कि जो कैटेगरी देखो जनरल के लिए अगर आप दिल्ली कैंडिडेट में हो तो आपकी 4000 अगर रैंक आती है तो सेफ रैंक है, यहाँ पे आपको मेन ब्रांच मिल सकता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। आउटसाइडर के लिए 2000 है, बाकी सबके लिए आप इस तरीके से देख सकते हो, मैंने बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करके बता दिया है। अगर आप सभी का कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसका रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे और आप सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में बुक्स वगैरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।